मेरे चैनल ओल्ड स्टोइक में आपका स्वागत है। जब कोई महिला अंतरंग होना चाहती है तो वह हमेशा यही कहती है। मनोविज्ञान के तथ्य। क्या आप जानते हैं कि 80% मानवीय संचार अशाब्दिक होता है? इसका मतलब है कि लोग लगातार स्वर, हाव भाव और शब्दों के चयन से संकेत देते रहते हैं, बिना यह कहे कि उनका असली मतलब क्या है। और जब अंतरंगता की बात आती है तो महिलाएं अक्सर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती हैं। बॉन्ड क्रॉनिकल में आपका स्वागत है, आपके पसंदीदा चैनल मॉडर्न स्टोइक में, जहां आपको प्यार और रिश्तों की जटिलताओं से निपटने के लिए सच्ची और प्रासंगिक सलाह मिलती है। सच तो यह है कि ज्यादातर पुरुष इन सूक्ष्म संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वे ध्यान नहीं दे रहे होते, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या देखना है। इस वीडियो के अंत तक आप उन गुप्त वाक्यांशों को समझ जाएंगे जो महिलाएं आपके करीब आने के लिए इस्तेमाल करती हैं, भले ही वे खुलकर न कह रही हों। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं एक अतिरिक्त वाक्यांश बताऊंगी जो बाकियों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूं। जब कोई महिला ऐसा कहती है तो वह कोई सामान्य बात नहीं कह रही होती। वह आपको अपने आसपास कैसा महसूस करती है, इसके बारे में कुछ बेहद जरूरी बात बता रही होती है। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुषों की तलाश करने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें। बात सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या आप किसी अंधेरी गली में उनकी रक्षा कर सकते हैं। बात इस बारे में है कि क्या वह आपके साथ भावनात्मक रूप से सहज महसूस करती हैं। 2019 के साइकोलॉजी टुडे के एक लेख के अनुसार भावनात्मक सुरक्षा दीर्घकालिक आकर्षण का सबसे मजबूत संकेतक है। महिलाएं अस्थिरता या अप्रत्याशितता की ओर आकर्षित नहीं होती। वे ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस कराते हैं। इसलिए जब वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूं, तो वह संकेत दे रही होती है कि आपने एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर ली है। कोवैलिटिव है। तलब है कि वह आप पर भरोसा करती है, वह आपके साथ सहज महसूस कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसके सामने वह अपनी सुरक्षा कम कर सकती है। अब कल्पना कीजिए, आप एक ठंडी शाम में साथ साथ चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, स्ट्रीट लाइटें मंद हैं। वह सहज ही आपके करीब आती है, आपकी बांह को छूती है। वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूं। वह सिर्फ उस पल के बारे में बात नहीं कर रही होती, वह कुछ और भी गहरा जाहिर कर रही होती है, आपके साथ उसका भावनात्मक आराम। और जब एक महिला भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है तो अंतरंगता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ज्यादातर पुरुष क्या गलती करते हैं? वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, या तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जवाब देने का तरीका नहीं है। इसके बजाय उस एहसास को और मजबूत करें, उसकी आंखों में देखें और कहें, तुम्हें सुरक्षित महसूस करने का हक है हमेशा। यह साधारण वाक्यांश न सिर्फ उसकी बात को पुष्ट करता है, बल्कि उसे यह भी भरोसा दिलाता है कि उसने आप पर भरोसा करके सही फैसला लिया है। यह रिश्ते को मजबूत करता है और उसे आपके और भी करीब महसूस कराता है। तुम बहुत अच्छी खुशबू आती हो। पहली नजर में यह एक साधारण तारीफ लग सकती है, लेकिन यह आपके परफ्यूम की तारीफ से कहीं ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार खुशबू मानव रसायन विज्ञान और साथी के चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। गंध वह इंद्रिय है जो स्मृति और भावना से सबसे सीधे तौर पर जुड़ी होती है। यानी अगर कोई महिला आपकी गंध की ओर आकर्षित होती है तो वह आपको किसी सुखद चीज से जोड़ रही है, और आकर्षण जुड़ाव पर आधारित होता है। तो जब वह आपसे कहती है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, तो असल में उसका क्या मतलब होता है? वह सिर्फ आपके कोलोन को नोटिस नहीं कर रही होती, वह आपको बता रही होती है कि वह आपकी मौजूदगी से आकर्षित हो रही है। यह आपको अपनी ओर खींचने का, आपको किसी ऐसी चीज से जोड़ने का एक अवचेतन तरीका है जिसका वह आनंद लेती है। असल जिंदगी में यह कुछ इस तरह दिखता है।
आप उसके बगल में खड़े हैं, शायद यूं ही बातें कर रहे हैं। वह थोड़ा और पास झुकती है, कश लेती है और कहती है, वाह, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। फिर क्या होता है? वह रुक जाती है। वह पास रहने की वजह ढूंढती है, आपकी खुशबू को और ज्यादा महसूस करने के लिए खुद को तैयार करती है। हो सकता है कि वह फिर से आपकी तारीफ भी करे, और सबसे खास बात यह है, जब आप आसपास नहीं होंगे तब भी उसे वह खुशबू याद रहेगी। इसीलिए एक खास खुशबू का होना इतना प्रभावशाली होता है। जरा सोचिए, लोग चेहरों से ज्यादा खुशबू को याद रखते हैं। एक खास खुशबू पुरानी यादों, भावनाओं और आकर्षण का सैलाब ला सकती है। अगर कोई महिला आपकी खुशबू को आराम, इच्छा या अंतरंगता से जोड़ने लगे, तो आप बिना कुछ कहे ही उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना चुके हैं। आपको इस तारीफ का जवाब कैसे देना चाहिए? सिर्फ शुक्रिया कहने के बजाय इसे एक पल में बदल दें। थोड़ा मुस्कुराएं और कहें, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। यह मेरी पसंदीदा खुशबू में से एक है। यह न सिर्फ इसे मजेदार बनाता है, बल्कि जब भी वह इसे दोबारा सूंघेगी तो उसे आपको उस खुशबू से जोड़ने में भी मदद करेगा। हमें कहीं ज्यादा निजी जगह पर घूमना चाहिए। अगर कोई महिला कभी आपसे ऐसा कहे तो ध्यान दें, वह साफ साफ निमंत्रण दे रही है। लेकिन यहीं पर कई पुरुष गलती कर देते हैं। वे जरूरत से ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि वह बस विनम्र या सहज हो रही है। लेकिन जब कोई महिला अकेले में समय बिताना चाहती है, तो वह यह देखने के लिए इस तरह के संकेत देती है कि क्या आप ध्यान दे रहे हैं। संदर्भ महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भीड़ भरे कमरे में, किसी शोरगुल वाले कार्यक्रम में या किसी समूह में हैं और वह झुककर कहती है, हमें कहीं और एकांत में घूमना चाहिए, तो वह आपको बता रही है कि वह क्या चाहती है। महिलाएं किसी के भी साथ एकांत में रहने की सलाह नहीं देती। अगर वह ऐसा कहने में सुरक्षित महसूस करती है, तो इसका मतलब है कि उसे आपकी संगति पसंद है और वह ऐसी जगह रहना चाहती है जहां वह सिर्फ आप पर ध्यान केंद्रित कर सके। आइए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ एक अनौपचारिक बैठक में हैं। संगीत बज रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। वह पास बैठी है, आपके चुटकुलों पर हंस रही है, आंखों में आंखें डाले हुए है। फिर वह कहती है, अरे चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। यह सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, यह एक निमंत्रण है। आपका जवाब मायने रखता है। ज्यादा उत्सुक न दिखें और इसे कम भी न आंकें। सहज लेकिन सम्मानजनक रहें। कुछ ऐसा कहें, यह एक बढ़िया विचार है। चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम खुलकर बात कर सकें। इससे दो काम होते हैं। यह उसके अनुरोध को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है और बिना दबाव डाले उसे आश्वस्त करता है कि आप उसमें रुचि रखते हैं। सुनहरा नियम, उसे आगे बढ़ने दें। अगर वह निजता की बात कर रही है, तो उसे पहले से ही पता है कि वह क्या चाहती है। आपकी भूमिका प्रवाह के साथ चलना और उसे सहज महसूस कराना है। और एक राज है, जब कोई महिला आपके साथ एकांत जगह बनाने की पहल करती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पहले से ही सुरक्षित, आकर्षित और सहज महसूस करती है। यही गहरे आकर्षण का सबसे अच्छा नुस्खा है। अगली बार जब कोई महिला कहे कि वह कहीं ज्यादा एकांत में जाना चाहती है, तो झिझके नहीं। उसने पहले ही फैसला कर लिया है। वह बस यह देखना चाहती है कि क्या आप अगला कदम उठाएंगे। मैं उस रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। जब कोई महिला ऐसा कहती है, तो वह सिर्फ पुरानी यादें ताजा नहीं कर रही होती, वह आपको एक साझा याद में वापस बुला रही होती है। महिलाओं में आकर्षण कई परतों में होता है। पुरुषों के विपरीत, जो एक पल में आकर्षित हो जाते हैं, महिलाएं समय के साथ भावनात्मक संबंध बनाती हैं। इसलिए जब वह आपके साथ बिताई रात का जिक्र करती है, तो वह सिर्फ हल्की फुल्की बातें नहीं कर रही होती, वह उन भावनाओं को उसी वक्त फिर से जी रही होती है। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक उदासीनता कहते हैं और यह बहुत प्रभावशाली है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अक्सर उन अनुभवों से गहरी भावनाएं जोड़ लेती हैं जो उनके लिए मायने रखते थे। अगर वह अभी भी आपके साथ बिताई रात के बारे में सोच रही है, तो वह उन सबसे अच्छे पलों को याद कर रही है और उन भावनाओं को फिर से महसूस कर रही है। वह असल में कह रही है, मैं तुम्हारे साथ उस रात को फिर से जीना चाहती हूं।
इसका मतलब कोई नाटकीय रात नहीं है। हो सकता है कि वह बस एक गहरी बातचीत रही हो सकता है कि वह एक सहज रोमांच रहा हो। बात यह है कि वह इसे याद रखती है और जानना चाहती है कि क्या आपको भी याद है। जरा सोचिए, आप अपना दिन बिता रहे हैं और अचानक आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, मैं अभी भी उस रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूं। वह आपके जवाब का इंतजार कर रही है। यहीं पर कई लड़के गलती कर जाते हैं। वे रूखेपन से जवाब देते हैं, हाँ मजा आया, या फिर मुझे भी, कमाल था, मैं अगली बार का इंतजार नहीं कर सकती। ये दोनों ही मौके गंवा बैठते हैं। इसके बजाय बातचीत को मजेदार रखें। कहें, ओह हाँ, कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इससे वह ज्यादा जुड़ती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि रात को किस बात ने खास बनाया, और बातचीत को खुला रखती है ताकि वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके। अगर वह फ्लर्टिंग वाली बात कहती है तो इशारा समझ लीजिए, वह आपको दिखा रही है कि वह उस रिश्ते को बनाए रखना चाहती है। काश यह रात कभी खत्म न होती। यह आकर्षण का सबसे मजबूत संकेत है जो एक महिला दे सकती है। वह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि उसे मजा आ रहा है, वह इसलिए कह रही है क्योंकि वह आपकी मौजूदगी से दूर नहीं जाना चाहती। मनोविज्ञान में इसे टेम्पोरल डिस्टॉर्शन कहते हैं, जब समय बहुत तेजी से बीतता हुआ लगता है क्योंकि आप उस पल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। जरा सोचिए कि पिछली बार कब आपने किसी चीज का इतना आनंद लिया था कि आपको समय का पता ही नहीं चला। यहां यही हो रहा है। जब कोई महिला कहती है, काश ये रात कभी खत्म ही न होती, तो वो आपके प्रति गहरा भावनात्मक आकर्षण व्यक्त कर रही होती है। कल्पना कीजिए कि आप साथ में कहीं बाहर हैं, शायद किसी रेस्टोरेंट में, शायद लंबी ड्राइव के बाद कार में, या बस सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। घड़ी बता रही है कि देर हो गई है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी इसे खत्म नहीं करना चाहता। वो आपकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मैं नहीं चाहती कि ये रात खत्म हो। आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये मायने रखता है। गलत कदम ये है कि आप इसे हाँ देर हो रही है कहकर टाल दें, या चलो इसे पूरी रात चलते रहने दें कहकर जरूरत से ज्यादा जोर लगा दें। इसके बजाय धीरे से बात को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें, क्या इसे और बेहतर बना सकता है। इससे गेंद उसके पाले में आ जाती है और वो बिना किसी दबाव के अपनी बात कह पाती है। अगर वो कुछ मजाकिया अंदाज में जवाब देती है तो ये इस बात का संकेत है कि वो रात को जारी रखना चाहती है। हो सकता है वो कहे, मुझे नहीं पता, शायद अगर हम मिठाई खा लें। बस ये आपके लिए शाम को आगे बढ़ाने का मौका है। या हो सकता है वह कहे, बस थोड़ी देर और बात कर रही थी। ये आपके लिए संकेत है कि आप धीमे हो जाएं और उसे आगे क्या करना है यह तय करने दें। एक बात तो तय है, जब कोई महिला ऐसा कहती है तो वह दिखाती है कि वह सहज है, दिलचस्पी ले रही है और नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। उस पल को हाथ से न जाने दें। जब आकर्षण की बात आती है तो महिलाएं शायद ही कभी सीधे तौर पर कुछ कहती हैं। इसके बजाय वे संकेत देती हैं, सूक्ष्म संकेत जो बताते हैं कि वे वास्तव में कैसा महसूस करती हैं। इसलिए इन वाक्यांशों को समझना इतना महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला पिछले अनुभवों को याद दिला रही है, बातचीत शुरू कर रही है या रिश्ते को बनाए रखने के तरीके खोज रही है तो वह दिलचस्पी दिखा रही है, बस इतना ही। समस्या क्या है? ज्यादातर पुरुष उन संकेतों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जो असल में दिन की तरह साफ होते हैं। निष्कर्ष यह है, अगर वह लगातार बातचीत कर रही है, यादें ताजा कर रही है या अकेले में समय बिताने का सुझाव दे रही है तो वह पहले ही तय कर चुकी है। वह बस यह देखना चाहती है कि आप ध्यान देंगे या नहीं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो नीचे एक छोटी सी टिप्पणी करें, मुझे यह पहले कभी नहीं पता था। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि आप ध्यान दे रहे हैं और बॉन्ड क्रॉनिकल समुदाय का हिस्सा हैं। अतिरिक्त वाक्यांश, मुझे पसंद है कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो, यह सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति है। एक महिला शायद कभी सीधे तौर पर मैं तुम्हें चाहती हूं न कहे, वह शायद कभी सीधे अपनी इच्छाओं का इजहार न करे, लेकिन जब वह कहती है मुझे पसंद है कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो,
तो वह भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के आकर्षण को सबसे सच्चे तरीके से प्रकट कर रही होती है। क्योंकि सच तो यह है, आकर्षण सिर्फ रूप रंग, पैसे या आपकी गाड़ी से नहीं होता। यह इस बारे में है कि जब वह आपके साथ होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। महिलाएं ऐसे पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं जो उन्हें सुरक्षित, वांछित, समझे जाने वाले और भावनात्मक रूप से जुड़े होने का एहसास दिलाते हैं। जब वह कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो, तो वह सतही तारीफों या दिखावटी इशारों की बात नहीं कर रही होती। वह कह रही होती है कि आपकी मौजूदगी उस पर गहरे असर डालती है और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे बस यह सुनकर खुशी हुई कहकर बात टाल देते हैं। यह गलत कदम है। इसके बजाय उसकी ऊर्जा से मेल खाएं, उसकी भावनात्मक कमजोरी को समझें, उसकी आंखों में देखें और कहें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। इससे दो काम होते हैं, यह भावनात्मक जुड़ाव को जिंदा और मजबूत बनाए रखता है और यह अंतरंगता के स्तर को गहरा करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं। महिलाएं सिर्फ अपने पसंद का पुरुष नहीं चाहती, वे ऐसा पुरुष चाहती हैं जो उनकी भावनाओं को समझे और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हमेशा दूसरों से अलग दिखेंगे। आकर्षण का मतलब है पंक्तियों के बीच की बात समझना। महिलाएं शायद ही कभी वही कहती हैं जो वे कहना चाहती हैं, इसलिए संकेतों को समझना आप पर निर्भर है। अगर वह अपने पुराने अनुभवों को याद कर रही है तो वह उन्हें दोबारा जीने के बारे में सोच रही है। अगर वह करीब आने के बहाने ढूंढ रही है तो वह सहज है और आकर्षण अपने आप शुरू हो जाता है। अपनी एक खास खुशबू बनाए रखें, यह उसके दिमाग में बने रहने का सबसे आसान तरीका है। सबसे बढ़कर विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दें, इसके बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है तो लाइक बटन दबाएं, इससे ज्यादा लोगों को यह सामग्री खोजने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल मॉडर्न स्टोइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।